नमस्ते मित्रों। और आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी लोकभारती पाठ 4 मन पूरक पठन का अभ्यास करेंगे। और यह जो मन है यह हाइकू कविता है, और जो कि यह हाइकू कविता काफ़ी संक्षिप्त में होती है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अब देखते हैं इस कविता का अर्थ। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, अर्थात जब अंधेरा घना हो तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात अंधेरे में रोशनी अधिक महत्वपूर्ण होती है, और यह अंधेरे से लड़ने के लिए अंधेरे से लड़ने के लिए या अंधेरे से बाहर निकलने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए या जीवन में आपकी कुछ परेशानी आ जाए, तो उसमें उम्मीद की छोटी सी किरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और यही उम्मीद की छोटी सी किरण जो है आपके जीवन में छाए हुए अंधकार रूपी परेशानियों को जो है दूर करने में या इससे निकलने में जो है काफ़ी सहायक होती है। उसके बाद देखते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आप जीवन भर काम करते रहिए और आपके कार्य से आपको क्या प्राप्त होगा यह मत सोचिए, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, अर्थात हमें काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन नया मझधार में डोले संभाले कौन। और ये जो जीवन है वो नाव के समान है। जिस तरह से सागर में नाव चलती है, उस तरह से ये हमारा जो ये सागर रूपी जीवन है। और हमारा जीवन यदि मझधार में डोल जाए, मतलब बीच में यदि कोई हमारे जीवन के बीच में कोई समस्या आ गई, तो संभाले कौन, मतलब उसे कौन संभालेगा, तो उसे हमें स्वयं ही संभालना है। तो हमें अपनी समस्या जो है खुद को ही संभालने के लिए क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। रंग भी रंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो जो फागुन का जो महीना होता है अपने साथ बसंत ऋतु के साथ में रंग भी रंगे विविध प्रकार के रंग लाता है। और यह जो फागुन का महीना होता है बसंत ऋतु, यह हर्ष और उल्लास का महीना होता है। तो ऐसे में हमें हमारे जीवन में जो भी दुख शोक होंगे उसे भूल कर जो है यह बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। और गुलाब का जो फूल होता है वो कांटों के बीच ही खिलता है और वह हंसता खेलता है। तो हमें गुलाब के फूल से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि गुलाब का फूल जो है कांटों के बीच खिलता है, उसी तरह से हमें हमारे जीवन में कुछ समस्या भी हो, हमारे जीवन में अगर कुछ कठिनाइयाँ भी आ जाए, तब भी हमें क्या रहना चाहिए, हंसते खेलते उसका सामना करना चाहिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा मतलब हमारे मन की पीड़ा, और हमारी जो मन की पीड़ा है आँखों के द्वार से आई बाहर, मतलब आँख जो होते हैं नैनों से जब अश्रु बहते हैं, तो हमारी जो भीतरी कुंठा है अंदर की जो पीड़ा है वो क्या होते हैं, अश्रु के द्वारा बाहर आ जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, अर्थात जो हमारा जो अश्रु जब बहता है, हमारे आंखों से जब अश्रु बहता है तो अश्रु कैसा होता है, खारा होता है। और यही खारा जो पानी है ये जब हमारे आंखों से निकल जाता है तो क्या होता है, मन हमारा पवित्र हो जाता है, और उससे हमारा जो विषाद है, दुख है, वो खारे जल के माध्यम से निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। तो यहाँ पर इसका अर्थ है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियाँ होती है, कुछ न कुछ दुख होता है, और ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना ही हमारी जिजी विषा या जीने की इच्छा का प्रमाण है। तो यहाँ पर जिजी विषा का अर्थ है जीने की इच्छा। उसके बाद है, मन की पीड़ा छाई बन बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो मन की जो पीड़ा होती है, जिस तरह से आकाश में बादल होते हैं, तो आकाश जो मन की पीड़ा है उसकी तुलना यहाँ आकाश के जो घने बादल है उससे तुलना की गई है। तो आकाश में जो बादल होते हैं, तो बारिश कब होती है, जब बादल होते हैं।
उसी तरह से जब मन की जो पीड़ा अधिक हो जाती है तभी हमारे आंखों से जो है अश्रु बरसने लगते हैं। उसके बाद है चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। और जो रेल की जो पटरियां है वह लंबे समय से साथ साथ चलती आ रही है और दूर दूर साथ चलती है, लेकिन हमेशा मौन रहती है, एक दूसरे से जो है नहीं बोलती, मौन रहती है। उसी तरह से हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, जब किसी से काम हो तभी उससे बोलना चाहिए, अन्यथा जो है व्यर्थ में किसी से नहीं उलझना चाहिए। उस समय हमें मौन रहना ही अधिक बेहतर होता है। उसके बाद देखते हैं सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। तो सितारे जो होते हैं, जब बादल में आकाश में जब सितारे होते हैं तभी जो आकाश होता है वो सुंदर लगता है। लेकिन यदि ये जो सितारे हैं बादलों की ओट में जब अगर छुप जाए, बादलों की ओट में मतलब आड़ में जब छुप जाता है तो क्या हो जाता है, आकाश सूना लगने लगता है। उसी प्रकार हमारे मानव जीवन में हमारे लिए कुछ लोग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि वे हमसे बिछड़ जाए या अलग हो जाए तो हमारा जीवन भी कैसा लगने लगता है, सूना या निरर्थक लगने लगता है, निरर्थक लगने लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। मतलब तुमने दिए मतलब ऐसे कोई लोग होते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जो जिनमें ऐसा सामर्थ्य होता है, जो भी कार्य करते हैं, गीतों को स्वर मतलब जो भी कार्य वो करते हैं वो अमर हो जाते हैं, मतलब उनके कार्यों को हमेशा याद किया जाता है। तो ऐसे लोगों के जो कार्य होते हैं वो याद किए जाते हैं, अर्थात तो वो उनके कार्यों के द्वारा समाज में एक बेहतरीन और अच्छा परिवर्तन लाया जा सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो सागर में जो होता है, सागर पानी से भरा हुआ रहता है, सागर में अथाह पानी होता है, सागर में भरपूर पानी होता है। लेकिन यदि सागर का पानी खारा हो तो वह पीने योग्य नहीं होता और उसे मछली भी नहीं पीती। तो इस तरह से मछली भी क्या होती है, प्यासी ही रहती है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो या धनवान हो लेकिन वह किसी के काम नहीं आता, वह किसी की मदद नहीं कर पाता, तो उसका धनवान होना या बड़प्पन होना क्या है, व्यर्थ है। तो इस तरह से ये कविता का हमने संक्षिप्त में अर्थ दिया है। तो ये है कविता का अर्थ।